ऑल राइट, सो हाय एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। मेरा नाम है सागर तिवारी एंड वेलकम टू SSBstay.in। ये मेरा नाम है और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो रहा हो, चाहे एनडीए से जुड़ा हुआ हो, सीडीएस से जुड़ा हुआ हो, सीएपीएफ से जुड़ा हुआ हो, सीएपीएफ के पेपर 2 से जुड़ा हुआ दिक्कत है, कोई सा भी दिक्कत है, या फिर एसएसबी के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है, आप लोग बेझिझक मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। राइट, यू कैन टेक्स्ट मी हियर एंड आई विल गेट बैक फॉर श्योर। थोड़ा टाइम लग सकता है, राइट, कुछ घंटे डिले हो सकता है, बट आई विल गेट बैक फॉर श्योर। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्मी यूनिफॉर्म एंड रैंक इवोल्यूशन के बारे में। ये किस तरह आर्मी का यूनिफॉर्म जो है और रैंक जो है, ये किस तरह इवॉल्व होता चला गया ब्रिटिश इंडिया से लेके आज जो हमारा आज़ाद भारत है, इसमें क्या फ़र्क आया और कैसे इवोल्यूशन हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, लेट मी brief you about SSB Stay. So, SSB Stay is an exclusively dormitory facility tailored for SSB candidates, and here we ensure your safety, affordability, good hygienic food, and a comfortable accommodation right in front of your SSB reporting gate. Currently, we are operating in 3 key locations, that is Bhopal, Allahabad, and Jalandhar. With a disciplined officer like environment, it prepares you even before the actual assessment begins. So if you want your SSB journey to be comfortable, safety and stress free, book your slots now at www.ssbstay.in. अब आते हैं अपने टॉपिक के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के जो यूनिफॉर्म है, जो रैंक है, इसके एवोल्यूशन के बारे में। क्योंकि एक सोल्जर की पहचान केवल उसकी ब्रेवरी से नहीं होती है, बल्कि उसका यूनिफॉर्म और उनकी जो रैंक है वो उनको एक अलग पहचान और अलग रिस्पेक्ट दिलवाता है। तो चलिए समझते हैं कि टाइम के साथ इसमें चेंजेस किस तरह आते चले गए। राइट, सबसे पहले बात करें तो ब्रिटिश रूल के टाइम जो इंडियन आर्मी, जो हमारा जो भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी है, इसको हम लोग ब्रिटिश इंडियन आर्मी बोलते थे। उस वक्त यूनिफॉर्म जो है मोस्टली खाकी कलर की होती थी। अब खाकी ही क्यों? खाकी इसलिए क्योंकि डेजर्ट में और डस्टी एरिया में इजीली ब्लेंड होता था। राइट, मतलब कैमोफ्लेज जो है यहाँ पे अच्छा काम करता था। राइट, तो इसके अलावा जो इंडियन ऑफिसर हैं, राइट, जैसे बाद में वो लोग कमीशन होना स्टार्ट हुए, बट उनका कमीशन काफ़ी लेट हुआ। राइट, तो जो इंडियन जो थे, जो कि ऑफिसर लेवल पर कमीशन होना स्टार्ट हुए, उनका रैंक स्ट्रक्चर भी सेम रहा और यूनिफॉर्म भी सेम रहा। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, राइट, ये तो आपका खाकी वाला एरा था, है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग जब आज़ादी मिला, तब क्या हुआ? तब ये हुआ कि 1947 में हम लोग धीरे धीरे जो है अपने यूनिफॉर्म में बदलाव लाना स्टार्ट किए, अपना इंडियन टच देना स्टार्ट किए। यूनिफॉर्म में इंडियन सिंबल जो आने लग गए। फॉर एग्जांपल अशोक एम्बलम, हम लोग इसको अडॉप्ट किए हैं, एंड आर्मी के ऑफिशियल सिंबल के तौर पे इसको अडॉप्ट किया गया है। राइट, रैंक स्ट्रक्चर जो है सेम रहा, जो पहले था वही रैंक स्ट्रक्चर अब भी है। राइट, पहले जो है आप लोग देखोगे लेफ्टिनेंट से लेके जनरल, राइट, जनरल तक जो रैंक स्ट्रक्चर था, आज भी इट इज सेम। आज भी इसमें कोई बदलाव जो है देखने को नहीं मिला है। राइट, लेकिन हाँ, यूनिफॉर्म में कुछ बदलाव आपको देखने को मिला है। अशोक एम्बलम को हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट किए हैं। राइट, एंड ये बेसिकली एक चीज़ का प्रतीक है कि अब जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो ब्रिटिश क्राउन से हट के इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनके पास आ गई है। अब हम लोग बात करेंगे मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूनिफॉर्म के बारे में। टाइम के साथ जो यूनिफॉर्म जो है हमारा प्रैक्टिकल बनता चला गया। राइट, विथ टाइम हमारा यूनिफॉर्म जो है प्रैक्टिकल बनता चला गया, और 1960s और 70s के दौर में, राइट, कॉम्बैट ड्रेस आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, 1960s और 70s के दौर में कॉम्बैट यूनिफॉर्म जो आने स्टार्ट हो गए, जो कि काफ़ी लाइट वेट भी थे। आप कारगिल के बारे में बात करोगे तो 1999 में, 1999 में, राइट, 1999 में कारगिल में कैमोफ्लेज जो है वो था, उसको और एडवांस किया गया ताकि सोल्जर्स जो हैं वो माउंटेन्स में और हार्श ट्रेन में जो है इजीली ब्लेंड हो सके, कैमोफ्लेज जो है काफ़ी आसान हो सके। राइट, अभी रिसेंटली आप देखो 2022 में, राइट, रिसेंटली 2022 में, राइट, हम लोग न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म लेके आए हैं। वी हैव लॉन्च्ड न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म। राइट, इस न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पे यूनिफॉर्म को और भी लाइट वेट किया गया। इसको हम लोग डिजिटल कैमोफ्लेज बनाए। राइट, इसको हम लोग क्या किए? डिजिटल कैमोफ्लेज बनाए हैं, डिजिटल कैमोफ्लेज डिज़ाइन दिए हैं ताकि लाइट वेट रहे, ब्रीदेबल रहे और क्विक ड्राई फैब्रिक से बनता है। ठीक है, तो करेंट रैंक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें हम लोग। राइट, अगर हम लोग बात करते हैं करेंट रैंक स्ट्रक्चर के बारे में, तो रैंक स्ट्रक्चर जो है इंडियन आर्मी का, ये 3 लेवल पर डिवाइड है। ध्यान रखिएगा, रैंक स्ट्रक्चर जो है इट इज़ डिवाइडेड
ऑन 3 लेवल। जो पहला लेवल है वो है कमीशन्ड ऑफिसर वाला लेवल, जहाँ पे आपको लेफ्टिनेंट से लेकर जनरल तक के लोग मिल जाएंगे, ऑफिसर मिल जाएंगे, राइट। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सीडीएस तक ऑफिसर मिल जाएंगे आपको। दूसरा आपका है जेसीओ, दैट इज जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, जहाँ पे आपको नायब सूबेदार मिलेंगे, सूबेदार साहब मिलेंगे, इसके अलावा सूबेदार मेजर साहब मिलेंगे, है ना। इसके अलावा कुछ अदर रैंक्स भी हैं, फॉर एग्जांपल आपके सिपॉय, लांस नायक, नायक, हवलदार, है ना, ये आपको मिलते हैं। तो हर रैंक जो है, राइट, भारतीय सेना में हर रैंक की अपनी जिम्मेदारी है। हर रैंक जो है एक रेस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रतीक है, और इसी हायरार्की से आर्मी जो है, आर्मी का जो डिसिप्लिन है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन बनता है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी की जो यूनिफॉर्म जर्नी है, जो रैंक और यूनिफॉर्म का जर्नी है, ये काफ़ी फैसिनेटिंग जर्नी है। ब्रिटिश एरा के सिंपल खाकी ड्रेस से लेके मॉडर्न डिजिटल कैमोफ्लेज तक, राइट, यहाँ तक हम लोग सफ़र तय किए हैं, और ये कहानी आर्मी की ग्लोरियस ट्रेडिशन को दिखाता है। आज के लिए सफिशिएंट है। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी। जय हिंद।